ईश्वर की किताब में हमारे दुख, हमारी खुशियों के साथ-साथ हमारा अंत समय भी लिखा हुआ है। समय, तिथि, स्थान सब निश्चित है। तो हम क्यों हर वक़्त यही रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला या हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है। हम धन को अर्जित करने में अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन वो समय, जो क्षण हमें प्राप्त हैं, उनको हम गँवा देते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता अरोड़ा आपके अपने चैनल पर आज भी एक छोटी सी प्यारी सी साखी के साथ आपको एक प्यारा सा संदेश देने आई हूँ। आपने कभी सोचा है कि हमारे पास कितना वक्त है? क्या होगा हम जो इतना अर्जित कर रहे हैं, इतना रिश्तों में खराबी डाल रहे हैं, भगवान का नाम सिमरन नहीं कर रहे, बल्कि ये प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे धन को कमाया जाए या किसके साथ कैसे वक्त वक्त पर छल किया जाए। अपने धन को अर्जित करने के चक्कर में हम अपने परिवार को कोई समय नहीं दे पाते और ना ही हम अपने इष्ट, अपने भगवान को वो समय देते हैं जो हमें सबसे पहले देना चाहिए। इन गलतियों को दोहराते रहते हैं और एक दिन समय आ जाता है और हम यहाँ से विदा ले लेते हैं। तो संगत जी, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, आपकी हाइट, आपकी लंबाई चाहे जितनी भी ऊंची हो, पर आप अपना आने वाला वक्त नहीं देख सकते। वो सिर्फ भगवान को पता है। आपकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन आपको आपके आने वाला भविष्य नहीं दिख सकता। आप सिर्फ यही कल्पना कर सकते हैं कि जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहें। इस कल्पना से आप अपने आप को संतुष्ट रखें और ये निश्चित है कि जो जीव आया है वो ज़रूर जाएगा। इसलिए अपने मन से ये वाला डर निकाल कर, मौत का बिल्कुल डर निकाल कर, आप सिर्फ जो वक्त आपका चल रहा है उसमें जिएं। हम लोग अपने वक्त को बदलने के चक्कर में अपना जो वक्त होता है, अपने बच्चों के साथ बचपने वाला वक्त या जो भी, हम उस वक्त में अपने परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर पाते और यही सोचते रहते हैं कि जो वक्त आएगा उसमें हम ये करेंगे, जो वक्त आएगा उसमें हम साथ बैठेंगे, उसमें हम घूमेंगे फिरेंगे, और वक्त कभी नहीं आता क्योंकि मौत का समय निश्चित है। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक प्यारी सी साखी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। ये गरुड़ जो होते हैं वो अपने पंखों से बहुत ही तीव्र गति पर चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। उनको उनकी उड़ने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। कैलाश पर शिव महाराज के यहाँ सब जितने भी देवी देवता हैं उनकी एक बैठक होती है जिसमें सारे देवगणों को बुलाया जाता है। अब देवगणों में विष्णु भगवान भी पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर गरुड़ जी एक किनारे पर एक पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते हैं और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं और विष्णु भगवान उनको कहते हैं बैठने के लिए और वो अंदर भोलेनाथ के पास उनके कक्ष में चले जाते हैं। विष्णु भगवान के जाते ही गरुड़ महाराज चारों तरफ का नजारा देखते हैं और उनके मन में ये भाव आता है कि कितना सुंदर है ना कैलाश पर्वत, जहाँ महाशिव रहते हैं। कितना आनंदमयी है ना ये स्थान, जहाँ प्रकृति का इतना सुंदर नजारा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कितनी ही प्यारी छटा है यहाँ की। और ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर गरुड़ जी का मन मोहित हो उठता है। वे चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाकर देख ही रहे होते हैं कि उनकी नजर एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुकोमल सी एक चिड़िया पर पड़ती है जो बेहद ही सुंदर, मनोहर, मधुर, सुरीली आवाज वाली और जिसके पंखों में अनेक ही रंग थे। वो उसको देखते हैं और उसका मन अंदर ही अंदर मन बहुत प्रसन्न होता है कि कितनी प्यारी चिड़िया है, कितना प्यारा पक्षी है ये, और उस पर वो मोहित हो जाते हैं। वो उसको निहारते रहते हैं। इतने में वहाँ एक और वाहन आता है जिस पर सवार होकर आते हैं यम महाराज। अब यम महाराज को देखते ही गरुड़ महाराज उनको प्रणाम करते हैं। दोनों हाथ से प्रणाम करने के बाद वो देखते हैं कि यम महाराज उस प्यारी सी चिड़िया को बड़े ही गौर से देख रहे हैं। उसे बहुत देर तक वो निहारते हैं और फिर वहां से अंदर, वहीं जहां सारे देवी देवता भोलेनाथ के कक्ष में गए थे, वो वहां चले जाते हैं। और अब गरुड़ महाराज को बड़ी चिंता होती है। उनके मन में ये सवाल आता है कि
महाराज यम इस चिड़िया को इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे? उनके मन में ये आ जाता है कि ये महाराज उस पर दृष्टि डाल रहे थे, इसका मतलब इस चिड़िया का अंत समय निश्चित है। और ये यम महाराज इस अंदर के जो बैठक है इसके समाप्त होने के बाद जब आएंगे तो इस चिड़िया को अपने साथ ले जाएंगे। और मेरा दिल तो इस पर मोहित हो उठा है, मैं इसको ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकता। गरुड़ महाराज की उड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, वो बहुत तीव्र गति से उड़ सकते थे। तो गरुड़ महाराज सोचते हैं कि मैं इसकी जान बचा लूं। तो गरुड़ महाराज अपने पंजों में बड़े ही कोमल तरीके से उस चिड़िया को दबा लेते हैं और बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर एक पर्वत पर, बहुत दूर के एक पर्वत की चोटी पर, जो एक जंगल, सुनसान जंगल है जो कि बहुत ही दूर था, बहुत तेज रफ्तार से वहां जाते हैं उड़ते हुए और उस चिड़िया को उस घने जंगल की उस चोटी पर, सुनसान जगह पर बिठा देते हैं और अपने दिल पर हाथ रखते हैं। उन्हें सुकून मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया, अब ये चिड़िया बच जाएगी और यम महाराज इसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब वापस वो विष्णु भगवान को लेने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने तो उस चिड़िया की जान बचा ली, अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थोड़ी देर के बाद वो बैठक समाप्त हो जाती है। सारे देवी देवता धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। जैसे ही यम महाराज वहां आते हैं, गरुड़ देवता उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महाराज, आप उस चिड़िया को इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे? तो यम महाराज बताते हैं कि वो चिड़िया, मुझे कुछ उसको देखकर मन में ख्याल आया कि इस चिड़िया का तो अंत समय आ चुका है, इसको अब अपने प्राण त्यागने होंगे। पर लेकिन मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि इस चिड़िया की मृत्यु इस कैलाश पर्वत पर नहीं होगी, इसकी मृत्यु लिखी हुई है यहाँ से कोसों दूर, एक पहाड़ी की चोटी पर ऊपर जंगल में, वहां सुनसान जगह पर इसकी मृत्यु होगी। और मैं इस चीज से चिंतित था कि जब आज ही इसकी मृत्यु का समय है तो ये इतनी दूर कैलाश पर बैठी है, ये वहां कोसों दूर छोटी सी चिड़िया नाजुक से पंखों से वहां तक कैसे जाएगी? क्योंकि इसकी मृत्यु उस जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर सांप इसे खा लेगा और ये वहीं पर आज प्राण त्यागेगी। तो मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है कि ये चिड़िया इतनी दूर कैसे चली जाएगी आज में? ये तो अगर महीने भर भी उड़ती जाए तो भी उस जंगल तक नहीं पहुंच सकती, तो मौत इसको कैसे ले जाएगी? अब गरुड़ महाराज अंदर ही अंदर विचलित हो जाते हैं और उनका मन घबरा जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मतलब गरुड़ महाराज समझ जाते हैं कि मौत का समय निश्चित है, तो मैंने उस चिड़िया को यहाँ कैलाश पे जहाँ वो सुरक्षित थी वहां से उठाकर इतनी दूर ले जाकर उस जंगल की चोटी पे छोड़ दिया जहां पर अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, उसको तो सांप खा चुका होगा। और यम महाराज बताते हैं कि वो तो अब तक प्राण त्याग चुकी होगी क्योंकि उसकी मृत्यु वहां निश्चित थी और समय उसका निश्चित था, उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं बदल सकता। तो संगत जी, गरुड़ महाराज को समझ आ जाती है कि मौत निश्चित है, लिखी हुई है और उसी लिए गरुड़ महाराज उसको वहां पर भले के लिए लेके गए, लेकिन उसका समय निश्चित था। तो इसीलिए संगत जी, हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि जाने का समय भी सबका निश्चित है, लिखा हुआ है, और हम इसी दुनिया की भाग दौड़ में लगे रह जाते हैं जैसे हम सब कुछ कर लेंगे और इतना कुछ पा लेंगे। जब आप लोग इतना कुछ पा लोगे, सब कुछ पा लोगे और वो समय आपका निकट आ चुका होगा और हम यहाँ से चले जाएंगे, तो हम ये वाला समय जो सिर्फ स्ट्रगल में लगाते हैं, सिर्फ मेहनत में लगाते हैं, अपने को वक्त नहीं देते, अपने परिवार को वक्त नहीं देते, भगवान को जरा भी वक्त नहीं देते, जो हमारा आगे के जीवन का आधार है, हम सब छोड़ देते हैं कि अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है। उस छोटी सी चिड़िया की क्या उम्र होगी, क्या सोचा होगा उसने कि वो चली जाएगी, छोटी सी बच्ची वो। तो इसलिए मौत का समय निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर यहाँ पर आप हैं और मृत्यु कहीं बहुत दूर लिखी है तो मौत आपको खुद वहां बुला लेगी। इसलिए उससे डरिए और हमेशा इससे डरिए नहीं, उसे अपने अंदर बिठा कर रखिए कि ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी जरूर, ये तो निश्चित है।
तो इसलिए इससे हमें घबराना नहीं है। लेकिन जो जीवन में करने के काम है ना संगत जी, पहले का वक़्त होता था, बहुत अच्छा खान-पान होता था, बहुत जो चीज़ें हम खाते थे, बहुत उनमें शुद्धता होती थी। आज हम क्या खा रहे हैं? आज के जीवन में पहले देखो 100-100 साल तक भी लोग जी जाते थे। आज 50-60 या इससे भी बहुत कम-कम के लोग चले जाते हैं। तो उसी तरह हमें अभी से वो प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जैसे जो भगवान का नाम सिमरन, जो अपने आगे के कर्मों को, अपनी आगे की यात्रा के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, अपने गुरु की शरण में रहते हुए उनके द्वारा सिखाए हुए मार्ग पर चलना, इस उम्र के ध्यान को छोड़कर उस पे चलिए। आप यही समझिए कि बिल्कुल आने वाला कल हमें नहीं पता हमारे पास है या नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि अगली सांस भी हम लेंगे या नहीं। तो ये साखी आज उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हमेशा ये चिंता रहती है कि हमने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, उसमें वो अपने बच्चों के साथ बैठना, उनको वक़्त देना, या आजकल ये एक बीमारी, ये मोबाइल भी चल चुका है, जो हम परिवार साथ में बैठते हैं, तो बस 4 लोग हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल होगा और बस स्क्रॉल करते रहेंगे और उसी में सारा समय बिता देते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी-अपनी पढ़ाइयों के लिए वो अपने पंख फैलाते हैं और हमें छोड़-छोड़ कर दूर चले जाते हैं। क्योंकि उनको भी अपना जीवन बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, तो वो भी दूर चले जाएँगे। फिर हम अकेले बैठकर ये स्मरण करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ हमारा उनका बचपना हम देखते थे, वो याद करेंगे, वो उनकी चीज़ें बचपने वाली उठा-उठा कर याद करेंगे उनका वो टाइम कि हम साथ बैठना चाहते थे, लेकिन ये मोबाइल और ये वक़्त बहुत वैसा होता है संगत जी, सच्ची बात है ये कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सबको अपनी लाइफ़ बनानी होती है ना, तो वो धीरे-धीरे घोंसले से उड़ते जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, बच्चों को टाइम दें हम लोग और उनके साथ बैठें, अपने गुरु के साथ बैठें और अपना जो नाम सिमरन या जो भी वो होता है हमारा कि करना है। हम पहले सोचते थे ना, पहले ग्रंथों में कहा जाता था कि बालपन होता है, फिर किशोर अवस्था होती है और फिर गृहस्थ आता है, फिर सन्यास आता है। अब कुछ नहीं पता संगत जी कि बालावस्था में ही सीधा हमें सन्यास वाले काम करने पड़ेंगे, क्योंकि किस समय अंतावस्था आ जाए, वो कुछ नहीं कह सकते। अब किसी ने सोचा होगा इस दुनिया में कि ऐसी परले आ जाएगी? जो ये कोविड का समय आया, परले ही थी ना संगत जी, बिल्कुल। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी ना इस चीज़ की। लाखों लोग ऐसे अस्पतालों में क्षण भर में मर गए, मतलब जो छोटे-छोटे बच्चे ऐसे चले गए, पूरे-पूरे परिवार बिखर गए। तो उन लोगों को तो याद करो, उन्हें तो कुछ भी समय नहीं मिला ना। वो लोग भी तो कभी सोचते होंगे ना कि हम बड़े होंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और वक़्त आता है और कैसा वक़्त आ जाता है ना ये। इसलिए जो वक़्त चल रहा है उसको खुशी से जियो, उसमें नेगेटिविटी ना लाते हुए ना, जो है भगवान तूने जो दिया है ना, उसमें बहुत खुश हैं हम। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपके जो भी भगवान है हर वक़्त उनका शुक्राना करो कि हम ठीक हैं और आपने जो दिया है ना वो बहुत अच्छा है, हम उसमें खुश हैं और वो आगे-आगे आपको और बढ़ाते जाएँगे। हमारे पास साँसें होंगी तभी तो हम आगे सब कुछ कर पाएँगे ना, अगर हमारी साँसें ही खत्म हो जाएँगी तो क्या रह जाएगा संगत जी? सोच के देखिए। इसलिए खुश रहिए। हम लोग उदास होते हैं, परिवारों के आपसी मतभेद, हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। अपने रिश्तेदारों में हमें आपसी मतभेद हो जाते हैं, भाई-बहनों में मतभेद हो जाते हैं। हम लोग ज़रा-ज़रा सी बात पकड़ लेते हैं, उसने हमारा सम्मान नहीं किया, उसने हमें घर नहीं बुलाया, और दिलों पे बात लेके बैठ जाते हैं, और जब एक वक़्त आता है जब वो बंदा हमसे दूर चला जाता है, तब हम याद करते हैं, हमें कद्र होती है। हमारे पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, हम नहीं मिलते उनसे। ऐसे ही हमारे गुरुजी, हमारे भगवान जो होते हैं, वो चाहते हैं कि ये मेरे पास बैठे, नाम सिमरन में भी अपना वक़्त लगाए। हमें वक़्त नहीं है क्योंकि अभी तो हम जवान हैं, अभी इस चीज़ की उम्र थोड़ी ना है हमारी। और धीरे-धीरे जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, हमारा वक़्त निकल जाता है, वो चले जाते हैं या हम चले जाएँगे, कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। आजकल छोटी-छोटी उम्रों में लोग चले जाते हैं। तो इस चीज़ से उदास ना हों, मन छोटा ना करें, लेकिन खुश रहें, अपने परिवार को वक़्त दें सबसे पहले। जब हमारे शरीर में सोचो जान नहीं रहेगी, हमारे घुटने नहीं चल रहे होंगे, दर्दें शुरू हो जाएँगी,
वो उम्र के वो संकेत नज़र आने लग जाएँगे कि अब वक़्त धीरे-धीरे आ रहा है, अब नज़र कमज़ोर हो रही है, अब दर्दें शुरू हो रही हैं, अब हमारी चाल बदल रही है, हमें चलने में परेशानी हो रही है, नीचे बैठने में दिक्कत आ रही। ये संकेत ही होते हैं जो भगवान धीरे-धीरे देता है। तो इन संकेतों को इसीलिए देता है कि आपको एक घंटी सुनाई दे रही है, धीरे-धीरे आप शुरू हो जाओ, अगले ट्रैक पर आ जाओ, गाड़ी चलनी शुरू हो गई है, अपने भगवान का नाम सिमरन करना शुरू कर दो, क्योंकि यही सिमरन की वो गाड़ी है जो आपको आगे अंत समय में वहाँ तक पहुँचाएगी, अपने गुरु की शरण में, अपने इष्ट की शरण में। तो अपने कर्मों का रिकॉर्ड ना यहीं पर ख़त्म करना होता है हमें, आगे लेकर नहीं जाना कि अगला जन्म हो तो फिर हम यही प्रॉब्लम्स भोग रहे हो। तो संग जी, अपनी फैमिली को, अपने भगवान को पूरा वक्त दीजिए। अगर आप लोग फैमिली के 4 मेंबर हो ना, मैं भी अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि कल कैसा होगा किसी को नहीं पता, जो है उसे अच्छे से जियो, खुश होके जियो कि हाँ, संतुष्ट रहो कि हमारे पास है, सब कुछ है, हमारे भगवान हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम दाल-रोटी भी खा रहे हैं ना चारों साथ में बैठ के अपने गुरुजी के कमरे में, तो एक खुशी हो कि हम सब सलामत हैं, हमारे बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, हस्बैंड पास में है, हम सारा परिवार हँसे-बोले। सिर्फ़ मोबाइल में लगकर हम लोग, कई बार मैं सोचती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पहले वक़्त होते थे, हम पेरेंट्स के यहाँ जाते थे या कुछ, तो कहीं भी फर्श पे भी एक चटाई बिछाई और अपना सारा परिवार इकट्ठा होके खाना खा रहा है, लेटे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हँस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक अलग टाइप का वो टाइम होता था। और अब अगर हम 4 लोग बैठे हैं तो हमारे सबके हाथ में बस मोबाइल होगा और हम लोग एक-दूसरे से मुँह इधर-उधर करके हाँ, हूँ, बस इतना ही जवाब देते हैं। फॉर्मेलिटीज़ तो रिश्तों में मोबाइल के उससे इतनी आ गई हैं कि किसी का जन्मदिन है या कुछ है, किसी को बात करने की का वक़्त ही नहीं है एक-दूसरे के साथ, भाई को बहन से, बहन को भाई से, माँ-बाप से, कुछ नहीं रह गया रिश्तों में। और बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, हैप्पी बर्थडे, जीआईएफ सेंड कर दिया अगर बहुत ही ज़्यादा प्यार है तो, और हो गया हमारा रिश्ते का कर्तव्य पूरा। तो संजय जी, जब ये चीज़ें दूर हो जाते हैं ना, रिश्ते एक आध चला जाता है परिवार का, तब एहसास होता है कि क्यों वक़्त नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा होता है भगवान की राह भी, कि भगवान सोचता है ये अब जुड़ जाए, अब जुड़ जाए, अब जुड़ जाए, और हम नहीं देते वक़्त। और जब हमारा वक़्त ही खत्म हो जाता है, तब हमें बाद में एहसास होता है कि अब क्या करें, अब तो वक़्त ही जा चुका है हमारा। पता नहीं संगत जी, मेरी ये सोच ठीक है या नहीं। मैं ये इस बात पे बता रही हूँ कि मैं एक छोटी-सी बात आपको बताती हूँ कि मेरे मामा जी अभी ठीक-ठाक थे और अचानक उनकी थोड़ी-सी तबीयत खराब हुई, तो मैं उन्हें रोज़ वीडियो कॉल करती थी। और वीडियो कॉल करके वो मुझे फ़ोन पे कहते थे कि बिटिया आजा, मिल जा। तो मैं उन्हें बोलती थी कि मामा जी, बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई है, टाइम नहीं होता बिल्कुल भी ना, मैं इसीलिए वीडियो कॉल कर लेती हूँ आपको कि कम से कम मैं आपको देख लूँ, आप ठीक हो जाओ, फटाफट आ जाओ मेरे से मिलने के लिए और मैं भी आऊँगी। मगर मामा जी, टाइम नहीं मिल पाता बच्चों के संग। और जिस दिन मैंने बात करी उसके अगले ही दिन पता चला वो नंबर बंद हो चुका है, मामा जी मेरे चले गए। और मैं वहाँ गई, उनको ऐसा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर मेरे को दिल दहल गया कि मतलब हम लोग इंसान ना यही सोचते रहते हैं कि हमारा वक़्त आएगा, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, अभी हमें घर के काम है, हमें बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, हमें पैसा कमाना है, और इन्हीं में ना हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। और अब मेरे को वो मोबाइल में अभी भी वो वीडियो कॉल का आ रहा है, उसमें दिखा रहा है कि मैंने करी थी इतने बजे, और मैं देख के अपने आप को इतनी ग्लानि महसूस कर रही हूँ कि कह रहे थे आजा बिटिया, मिल जा। और मैंने ये बोला कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, घर में बहुत काम होते हैं मामा जी, और अब हम कभी अपने उस रिश्ते को नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, कभी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे उनकी। तो ऐसे ही संगत जी, भगवान भी वही कहता ना कि आजा, जुड़ जा, मगर हम बार बार कहते हैं अरे बड़े काम है, अभी टाइम नहीं है गुरु जी के पास बैठने का, गुरु जी मंत्र जाप करने को कहते हैं, मंत्र जाप का वक्त नहीं है अभी हमारे पास, सत्संग करने का वक्त नहीं है, बड़े काम है, नौकरी करनी होती है, बच्चे देखने हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हैं। और ऐसे ही बस एक दिन आएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारा, हम चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जाके कुछ कर लेंगे हम लोग? कुछ नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं।
इसलिए ये अपने मन से निकाल दो कि अभी तो हमारा वक्त नहीं आया है, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, या अपने रिश्तों को वक्त नहीं दे रहे हो तो प्लीज उन्हें भी वक्त दो। गुरु जी को, अपने भगवान को वक्त दो, जिन्हें भी आप मानते हो, जो भी उनके प्रति आपकी आस्था में, जो भी उनका नाम सिमरन जो हमारे साथ जाना है उसको निभाओ, क्योंकि सच में रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, दूर चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपने आप को सही ट्रैक पर रखो और मौत सबकी निश्चित है। हंस के खुश होके जियो और खुशियां बांटो, खुश रहो, खुशियां बांटो, मेरी तरह रोना नहीं, और बस हंसते मुस्कुराते अपना जीवन बिता दो। जो भी परिस्थितियां उसमें हंस के, आपकी स्माइल नहीं रुकनी चाहिए, हमेशा आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए कि किसी को पता ही ना चले कि क्या वक्त चल रहा है, क्या है, इनके प्रॉब्लम क्या है। आप नमक के साथ भी रोटी खा रहे हो ना, तो आपके चेहरे पर ऐसी स्माइल होनी चाहिए जैसे आप पता नहीं अभी 56 भोग खा के आए हो। वहां पे पता चलता है कि कोई तो बड़ा है जिसकी हाथ आपके सिर पे है, जिसने ऐसी शरण में रखा हुआ है आपको, जिसकी सीख ऐसी है आपके ऊपर कि आपको उन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप खुश हो अपने जीवन में। इसलिए संगत जी, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान से जुड़े रहिए, और भगवान का नाम सिमरन अभी से शुरू कीजिए। अपने बच्चों को भी अभी से ही जोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। उनमें संस्कार, नाम सिमरन, आप हर जगह अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए नहीं जा सकते, मगर ये मैंने सुना था कि चौपाई साहिब जी जो हैं, अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही जैसे पहाड़े याद करवाते हैं ना, चौपाई साहिब जी अगर आप अपने बच्चों को याद करवा दें ना संगत जी, या गुरु जी के मंत्र जाप की आदत डाल दें, तो आप तो कहीं नहीं जा सकते अपने बच्चों के पीछे पीछे। लेकिन जब भी आपका बच्चा मुश्किल में आएगा ना, उसको आदत होगी कि चौपाई साहिब पढ़ने से या गुरु जी का मंत्र जाप करने से वो उस प्रॉब्लम से निकल जाएगा। जब वो उस विश्वास के साथ वो पाठ करेगा, गुरु जी का मंत्र जाप करेगा, निश्चित ही है भगवान उसको उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे और आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसीलिए अपने बच्चों को अभी से जोड़ दीजिए नाम के साथ, क्योंकि नाम ही है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सत्संग शेयर जरूर किया कीजिए। जय गुरु जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी तरह नहीं रोइए, ठीक है। जय गुरु जी।